और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हिमाचल में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। मुलाकात के बाद जयराम का बड़ा दावा भी सामने आया है। कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया गया है। जयराम ठाकुर ने मत विभाजन की मांग की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल में सियासी हलचल तेज हो गई है और देखिए इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। मुलाकात हुई है और बीजेपी की तरफ से अब बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने का दावा भी किया जा रहा है। बहरहाल क्या कुछ होगा आज हिमाचल में ये देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हिमाचल सरकार खतरे में। आपको बता दें, गवर्नर से बीजेपी के विधायक मिले हैं। फ्लोर टेस्ट समेत 3 मांग की गई है। राज्यसभा चुनाव में 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद अब ये स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और आपको बता दें कि भाजपा विधायक बुधवार को राजभवन में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल से मिले और इस दौरान उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा विधायकों ने हाउस में फ्लोर टेस्ट, कट मोशन और फाइनेंशियल बिल पर वोट डिवीजन की मांग की है। जयराम ठाकुर ने विधानसभा में मत विभाजन की मांग की। उन्होंने आशंका जताई कि कांग्रेस 6 विधायकों के खिलाफ दल बदल नियम के तहत कार्रवाई कर सकती है। देखिए, राज्यपाल जी को हम मिले हैं डेलीगेशन के रूप में और हमने अपनी बात वहाँ पर कही है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त कोई अलग से कोई बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहाँ पर डिवीज़न भी हम जो मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। 2 बार हाउस उन्हें एडजॉर्न कर दिया। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मार्शल के माध्यम से हमारे विधायकों के साथ मिसबिहेव हुआ है उसके बारे में हमने जानकारी दी। और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में। कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है। और देखिए क्या कुछ हो रहा है, जानने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर जुड़े हैं हमारे साथ। विशाल, देखिए क्या ये कहा जाए, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से गवर्नर से मुलाकात हुई उसके बाद, कि हिमाचल में सुक्खू सरकार संकट में है पूरी तरह से। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह 7:30 बजे करीब जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात की है और उसमें से इन्होंने 3 मांगे रखी हैं, फ्लोर टेस्ट और जिस तरह से वोट डिवीज़न और एक और मांग उन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। अब देखना होगा कि अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की बात यहाँ पर करते हैं तो जिस तरह से 34 विधायक यहाँ पर हैं और उसमें से जो वोट है वो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनका वोट नहीं वैलिड होगा। तो यानी कि जो 32 हैं वो कांग्रेस के पास हैं और 34 जो हैं वो भाजपा के पास हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो है व्हिप कांग्रेस ने जारी कर दिया गया है, जिसमें क्रॉस वोटिंग जो नहीं होती, नहीं तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो इसमें से कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर राहत है। लेकिन जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की मांग आज जो होगी और खासकर जो 2023 और 24 का जो बजट है उसको पारित करने के लिए जो वोट डिवीज़न की यहाँ पर मांग की जा रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उस पूरे डैमेज कंट्रोल को करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं और जो डिप्टी सीएम है शिव कुमार, उनको जो है शिमला भेजा जा रहा है ताकि जो क्राइसिस कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं उसको निभाया जा सके। लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया।